दिसंबर तो कमाल कर गया और उसने कुछ कार कंपनीज को तो ऐसा आईना दिखाया कि समझना मुश्किल है हुआ क्या है इनके साथ। यही जानते हैं आज की सेल्स रिपोर्ट के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। सेल्स रिपोर्ट ही हमें सही आईना दिखाती है कि भारतीय कार बाजार के साथ क्या हो रहा है, कौन बिक रहा है, कौन नहीं बिक रहा है, तो क्यों नहीं बिक रहा है। पहले बात करते हैं सेल्स रिपोर्ट क्या कहती हैं कंपनीज की। 14 पोजीशन पे जीप 286 यूनिट उन्होंने बेचे हैं और 13 पोजीशन पे है सिट्रॉन 566 यूनिट उन्होंने बेचे हैं दिसंबर मंथ में। और अगर हम बात करें निसान की तो निसान ने बेचे हैं 2118 यूनिट और रेनो ने बेचे हैं 2881 यूनिट। अब बात करते हैं टॉप 10 की तो स्कोडा 4554 यूनिट और अगर हम बात करें फॉक्सवैगन की तो 4787 यूनिट। फॉक्सवैगन स्कोडा धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और ये 2400 2500 से अब 4500 की रेंज में आ गए हैं। 8th पोजीशन पे होंडा 6825 यूनिट, ये अभी भी काफ़ी पिछड़ रहे हैं जबकि इन्होंने नई अमेज लॉन्च की है। 7th पोजीशन पे MG मोटर्स 7516 यूनिट और 6th पोजीशन पे है किया मोटर्स 8957 यूनिट। मुझे याद आ रहा शायद सालों बाद यह 10,000 से नीचे नंबर पर किया पहुंची है। ऐसा कभी नहीं हुआ किया कि कोई भी कार टॉप 25 में नहीं पहुंच पाई और इवन किसी भी कार ने 5000 यूनिट नहीं बेच पाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। उनकी सेल्टॉस, सोनेट, ये दोनों कारें हमेशा 7,000, 8,000, 9,000, इवन 10,000 यूनिट कर रही थी लगातार, जिनमें सोनेट का तो एवरेज ही था 10,000 यूनिट का। अब बात करते हैं 5th पोजीशन पे है टोयोटा मोटर्स 24,887 यूनिट और 4th पोजीशन पे है महिंद्रा 41,424 यूनिट और अगर बात करें 3rd पोजीशन पे Hyundai 42,208 यूनिट। और Hyundai की सेल ना घटी है ना बढ़ी है, घटी मामूली सी 1.3% के आसपास। और 2nd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 1.7% सेल बढ़ गई है और हो गई है 44,221 यूनिट और इस तरह से ये 2nd पोजीशन पे पहुंच गई है। अगर बात करें मारुति सुजुकी की जो 1st नंबर पर मौजूद है और उसकी सेल बढ़ी है 24%, 1,30,115 यूनिट। दिसंबर वो मंथ होता है जब कंपनीज अपनी डिस्पैच कम करती हैं ताकि लोगों को नए ईयर की कारें ज़्यादा मिल सकें और वह पुराने ईयर की कारों को कम कीमत पर ना बेचना पड़े। ऐसा हमेशा रहा है और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि पिछले साल भी ये नंबर्स बहुत कम थे। पिछले साल मारुति ने केवल दिसंबर महीने में बेचे थे 1,04,738 यूनिट, तभी उसे 24% की ग्रोथ दिख रही है आपको। और यही ग्रोथ सेम सिचुएशन है टाटा के साथ, सेम सिचुएशन है बाकी ब्रांड्स के साथ जिनमें कि MG मोटर्स भी शामिल है, रेनो भी शामिल है। सब लोग अधिकतर कंपनी डिस्पैच अपनी कम कर देती हैं। अब बात करते हैं टॉप 25 कार्स कौन सी हैं और क्या रहा उनका भारतीय बाजार पर असर। 25th पोजीशन पर है Hyundai Grand i10 Nios 4,489 यूनिट। 24th पोजीशन पर है Hyryder 4,770 यूनिट। 23rd पोजीशन पर है टाटा कर्व, हाँ ये पहली बार टॉप 25 में जगह बनाई है, 4,994 यूनिट। और 22nd पोजीशन पे है टाटा टियागो 5,006 यूनिट। 21st पोजीशन पे Hyundai Extra 5,270 यूनिट, जबकि 20th पोजीशन पे है महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो का कॉम्बो 5,921 यूनिट। और 19th पोजीशन पे है XUV 3XO और इसकी सेल हुई है 7,000 यूनिट। 18 पोजीशन पे ग्रैंड विटारा, इसकी भी यूनिट काफ़ी कम डिस्पैच हुई हैं 7,093 यूनिट। और 18th पोजीशन पे है XUV 700 7,337 यूनिट। और 16th पोजीशन पे पहुंच गई है मारुति सुजुकी की आल्टो 7,410 यूनिट इन्होंने बेचे हैं। और 15th पोजीशन पे है महिंद्रा थार और थार रॉक्स, दोनों की कंबाइंड सेल है 7,659 यूनिट। और 14 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की टॉप पर रहने वाली बलेनो 9,112 यूनिट। और अगर हम बात करें इसके बाद 13 पोजीशन पर है तो टोयोटा इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस, दोनों मिलके
9,700 यूनिट बेच रहे हैं इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस मिलकर। 12th पोजीशन पर Hyundai Venue 10,265 यूनिट, और जबकि बात करें हम 11th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की नई नवेली स्विफ्ट 10,421 यूनिट। अब बात करते हैं टॉप 10 कार्स की जिनका भारतीय बाजार में रियली नंबर्स में अच्छी बढ़त है, मगर दिसंबर की सेल हमें यह नहीं बता रही है कि एक्चुअली हुआ क्या है। अगर ध्यान से समझे तो मैं जो ऐसा कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही है कि असेसमेंट में आपको गलती हो सकती है, क्योंकि यह दिसंबर मंथ है, यहाँ पर डिस्पैच कंपनीज द्वारा जानबूझकर कम की गई है, और आप देखिएगा जनवरी में ये डिस्पैच काफ़ी तेज़ी से की जाएंगी। 10th पोजीशन पर है फ्रॉन्क्स 10,752 यूनिट। 9th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की इको 11,678 यूनिट, और बात करें 8th पोजीशन पर है तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और एन दोनों की ज्वाइंट सेल जो है 12,195 यूनिट है। 7th पोजीशन पर Hyundai क्रेटा 12,608 यूनिट। इसकी सेल हमेशा बढ़ती रहती है और बहुत अच्छी पोजीशन पे बनी रहती है। अभी भी पिछले साल दिसंबर के मुकाबले 36% सेल इंक्रीज हुई है। एक्चुअल में ये सेल्स का डेटा नहीं है, ये डेटा है डिस्पैच का जो कंपनीज ने अपने डीलरों को की है। सेल्स का एक्चुअल डेटा जो डीलर्स के पास से बिका होता है वो कभी भी नहीं आ पाता। उसका रीज़न ये है कि इंडिया के सारे डीलर्स किसी एक जगह पर मौजूद नहीं है, और जो हम डेटा फाडा द्वारा दिया हुआ पाते हैं उसमें लिखा होता है ये इतने लाख व्हीलर्स मतलब कारें या व्हीकल बचे हुए हैं। तो व्हीकल जो होती है वो कारें नहीं होती, उनमें 3 व्हीलर भी शामिल होते हैं, उनमें 4 व्हीलर भी शामिल होते हैं, उनमें 2 व्हीलर्स के डीलर भी शामिल है, और इसके अलावा उसमें कॉमर्शियल भी शामिल है। तो यानी इतने व्हीकल बचे हुए हैं। ध्यान समझे, व्हीकल और कार ये दो अलग चीज़ें हैं। व्हीकल सब शामिल है, कार्स में केवल 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल शामिल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक, डीजल और पेट्रोल शामिल होता है। तो इसलिए गलतफहमी लोगों को होती है कि इतने करोड़ों की कारें बची हैं, नहीं, इतने करोड़ों के व्हीकल बचे हैं, इसको ऐसे समझिए। अब बात करते हैं 6th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन 13,536 यूनिट, और 5th पोजीशन पर है टाटा पंच 15,073 यूनिट। पंच वो गाड़ी है जो पिछले साल सबसे अधिक नंबर में बिकी है। 4th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी आर्टिका 16,056 यूनिट, और इसकी सेल 24% बढ़ी है। कोई कॉम्पिटिटर ना होने का फायदा आर्टिका को मिलता है। 3rd पोजीशन पर है डिज़ायर 16,573 यूनिट बेचे हैं, और इसकी सेल भी 18% ग्रो हुई है। और 2nd पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की वैगन आर 17,303 यूनिट बेचे हैं। ये 102% सेल इसकी बढ़ी है दिसंबर मंथ। तो फिर पहले नंबर पर कौन लगाओ आइडिया। है मारुति सुजुकी, ये है एसयूवी ब्रेजा 17,336 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, और 35% की ग्रोथ मिली है पिछले साल दिसंबर मंथ के मुकाबले। मेरे हिसाब से तो इस बार का मंथ जो है वो कंपनीज द्वारा कंट्रोल की हुई सेल्स फिगर के सहारे बढ़ रहा है। कंपनीज ने जानबूझकर डिस्पैच नहीं किया ताकि आपको न्यू ईयर की कारें मिल सकें, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि वह अगले साल डिस्पैच कम करेंगे तो उन्हें पैसे जो बढ़ा रहे हैं उसका भी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कस्टमर भी चूँकि नए साल की गाड़ियाँ होंगी तो उन पर ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। ओवरऑल इस ट्रिक से कंपनीज का फ़ायदा था, तभी उन्होंने दिसंबर मंथ में डिस्पैच कम की है। और कस्टमर के लिए घाटे का सौदा क्यों? क्योंकि उन्हें अगले साल अगर वो जनवरी फरवरी में कार खरीदते हैं तो उन्हें दिसंबर वाली कारों का बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिल सकेगा, क्योंकि स्टॉक में ज़्यादा कारें ही नहीं होंगी। उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ चुके होंगे। लेकिन किया मोटर्स के साथ क्या हुआ, ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किया की डिस्पैच जो है वो काफ़ी कमज़ोर रही है इस मंथ में। सेल्टॉस को उन्होंने 2,830 यूनिट केवल डिलीवर किए हैं, कारेंस के 2,626, सोनेट के केवल 3,337 यूनिट डिस्पैच किए हैं। तो ये बता रहा है कि किया मोटर्स जानबूझ के अपनी कारों को राशनिंग लगाए हैं, और ये हमें पता था क्योंकि हमने कई
कस्टमर्स से जाना है कि शोरूम्स पर किया की कारें नहीं मौजूद थी, यानी किया नहीं चाहती थी कि उसकी कारें ज़्यादा स्टॉक में बनी रहें जनवरी मंथ में, इसलिए उन्होंने जानबूझ के अपनी कारों का डिस्पैच कम किया है। आपको कैसा लगा ये सेल्स एनालिसिस, प्लीज़ लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है 2025 जैसा कि लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक कारों का ईयर रहेगा? मैं नहीं मानता। इंडियंस इतनी जल्दी स्विच नहीं करते हैं। हम इंडियंस बड़े जिद्दी अकड़ू होते हैं, खूंटा गाड़ के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत है पिछली वाली चीज़ों से चिपके रहने की। मेरा मानना है शायद 2026 और 27 इलेक्ट्रिक कारों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा 25 के मुकाबले। आपका क्या कहना है? लिखिएगा नीचे कमेंट। मुझे यही तो समझना है कि हम इंडियन कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं इंडियन ऑटोमोटिव बाजार के बारे में। वीडियो पसंद तो आया होगा, लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया और डिसलाइक कीजिए। सेल्स फिगर कंपनीज की हैं, मेरी या आपकी नहीं। ये कंपनीज की डिस्पैच सेल्स फिगर है जो कंपनीज ही बताती हैं, इसलिए डाउट करने का रीजन नहीं बचता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो है लगता है कि ये भी अपने मन से नंबर लिख दिए जाते हैं, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, इससे हमें हेल्प मिलती है समझने में कि भारतीय बाजार में क्या हो रहा है। वीडियो पसंद आया होगा मुझे मालूम है, तो फिर क्यों ना फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।